आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे हमारे साथ बने हुए हैं। मार्केट का मूड थोड़ा ठंडा आज के कारोबार में एक दायरे में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी में इस समय अगर हम देखें करंट लेवल्स, प्रेशर कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स में देखने को मिल रहा है, जिसमें लीड कर रहा है आज के सेशन में आईटी। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर एक दायरे में ट्रेड होते हुए अभी भी 119 अंकों की दबाव के साथ यहाँ पर ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप्स क्विकली आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, एक बार मार्केट ब्रेथ और उसके बाद लेते हैं रूपक की ट्रेड। आज के सेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी रूपक की तरफ से रहेगी। निफ्टी 117 पॉइंट नीचे है, मिड कैप्स में प्रेशर है, आधा पौने 1% नीचे मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है। 408 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप भी 130 पॉइंट्स नीचे यानी ऑलमोस्ट पौने 1% का प्रेशर यहां भी देखने को मिल रहा है। मार्केट की ब्रेथ भी नेगेटिव साइड पर इंक्लाइंड दिखाई देगी, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा प्रेशर है। 1925 स्टॉक्स हैं जो कि गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 980 स्टॉक्स हैं जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। लेकिन इस मार्केट में व्यू आपका क्या होना चाहिए टिल मार्केट क्लोजिंग? ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कहां है, इस पर एक कमेंट ले लेते हैं। रूपक, पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर कोई ट्रेडिंग व्यू रहेगा क्या टिल मार्केट क्लोजिंग? जी, मुझे लगता है कि साइडवेज पैटर्न ही रहेगा और एक्सपायरी मुझे लगता है विद इन 850 टू लेके 825 750 के अंदर होना चाहिए। मुझे लगता है साइडवेज टू स्लाइटली नेगेटिव रह सकता है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत सेंटिमेंट पॉजिटिव की तरफ दिख रहा है मुझे। 60,650 का सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी का। जब तक उसका सपोर्ट रहेगा, एक चांसेस रहेगा टुवर्ड्स द एंड बैंक निफ्टी एक छोटा रैली दे, बट निफ्टी साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंडिंग रहना चाहिए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक कोई ट्रेड रेकमेंड करेंगे? स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, एक रहेगा मदरसन सुमी ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, तो अच्छा चल रहा है, तो इसमें फोकस कंटिन्यूड रहेगा हमारा। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है अराउंड 133.45 और हमारे में लग रहा है कि सिग्निफिकेंट अपसाइड दिखा सकता है। अपसाइड में टारगेट रहेगा 145, बाई की सलाह रहेगी अराउंड द करंट मार्केट प्राइस। नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 127 पे। दूसरा कॉल रहेगा नाइका। नाइका ने एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया, मल्टीपल हाइज थे अराउंड 271, उसके ऊपर ब्रेकआउट भी दिए और सस्टेन भी करते हुए दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर वॉल्यूम पिकअप कर रहा है, आरएसआई में पॉजिटिव क्रॉसओवर है, तो मुझे लगता है इसमें बाई करना चाहिए अराउंड 281 फॉर टारगेट ऑफ 300। नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 270 पे। ओके, तो संवर्धना, मदरसन और नाइका, ये दो ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं जहां पर पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन बात करेंगे एचयूएल की। एचयूएल के नंबर्स बाजार को पसंद नहीं आए, लेकिन कमेंट्री अच्छी लगी। नतीजों के बाद शेयर टूटा, लेकिन जैसे ही कमेंट्री सामने आई वैसे ही नीचे से सुधार हमने शेयर में आते हुए देखा। नंबर्स कैसे रहे और कमेंट्री में मैनेजमेंट ने क्या कहा है, ये डिटेल समझते हैं नुपुर से। नुपुर, बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव निकल कर आई है, जिसकी वजह से एक अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से आपको देखने को मिली है स्टॉक में। हालांकि कमज़ोर नतीजों की ही उम्मीद बाजार लेके चल रहा था, उसी के मुताबिक देखें तो एडजस्टेड मुनाफा जो है वो घटकर आते हुए दिखाए। 3027 करोड़ से घटकर 2118 करोड़ के आसपास आपको मुनाफा आते हुए दिखेगा। कंसोलिडेटेड आय की भी बात करें तो यहाँ पर जो है वो हल्की बढ़त आती हुई दिखी है, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको नज़र रखनी है। यहाँ पर हल्की बढ़त आती हुई दिखी है। मार्जिन्स में 24% जो परसेंट पिछले साल था वो इस बार कम होकर करीबन 23% के आसपास आते हुए दिखा। तो ऑपरेशनली मिक्स्ड बैग नंबर्स आते हुए नजर आए। म्यूटेड एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन सरप्राइजिंग पॉइंट ये रहा है, मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव रही है। साथ ही साथ जो वॉल्यूम ग्रोथ आई है कंपनी की, उसने भी बाजार को खुश किया है। 2 से 3% की वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान था, एचयूएल ने 4% की वॉल्यूम ग्रोथ रिपोर्ट की, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। मैनेजमेंट की कमेंट्री पर एक बार नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे देखें तो उनका कहना है कि कंजम्पशन में पिकअप दिख रहा है और ये काफ़ी पॉजिटिव है। जब कोई बड़ी दिग्गज एफएमसीजी कंपनी कहती है कि कंजम्पशन में पिकअप है तो वो काफ़ी पॉजिटिव होता है। FY26 से FY27 बेहतर रहेगा। कंसोलिडेटेड मार्जिन्स 22 से 23% जो है वो यहाँ से होते हुए दिखेंगे और वॉल्यूम आधारित आय ग्रोथ पर कंपनी का पूरा फोकस बना हुआ है। सेगमेंटल परफॉर्मेंस भी देखें तो यहाँ पर एचयूएल के होम केयर बिजनेस के मार्जिन्स में थोड़ा हल्का सुधार आते हुए दिखा है। ब्यूटी सेगमेंट के नतीजे भी देखें तो यहाँ पर भी मार्जिन्स में आपको सुधार दिखेगा। पर्सनल केयर के मार्जिन्स यहाँ पर भी 10 बेसिस पॉइंट का सुधार इस तिमाही में आते हुए दिखाया। फूड कारोबार के भी नतीजे देखें तो यहाँ पर भी मार्जिन्स में सुधार दिखाया। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री पॉजिटिव है। वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट एचयूएल में बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके, थैंक यू नुपुर, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ये एचयूएल के नंबर्स की बातचीत हुई और साथ ही मैनेजमेंट कमेंट्री की। इसी के साथ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए और वापस लौटेंगे तो क्लैरिटी नंबर 1 के अपडेट की तरफ करेंगे रुख। चल वापस आते हैं।